let down, look for, call off. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ बहुत ही कॉमन फ्रेजेस या जिन्हें वर्बल फ्रेजेस भी कहते हैं उनका मीनिंग इंग्लिश में और हिंदी में और उनका किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारी पहली जो वर्बल फ्रेज है वो है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन और डिले, किसी काम को किसी चीज़ को टालना या उसमें देर करना। और इसका सेंटेंस में यूज़ होगा इंग्लिश में डोंट पुट ऑफ योर स्टडीज अंटिल द लास्ट मिनट, यानी अपनी पढ़ाई आखिरी पल तक न टालें। नेक्स्ट हमारा जो वर्बल फ्रेज है वो है चेकआउट। चेकआउट का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन और लुक एट समथिंग इंटरेस्टिंग, यानी किसी चीज़ को देखना, उसकी जांच करना। और इसका एक मीनिंग और भी होता है चेकआउट, जैसे हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ की पेमेंट कर दी और वहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमने जो एग्जाम्पल लिया सेंटेंस का वो है यू शुड चेक आउट द न्यू लाइब्रेरी डाउनटाउन। आपको शहर की नई लाइब्रेरी को देखना चाहिए, यानी वहाँ जाकर उसको चेकआउट करो, उसको देखो। कोई नया प्रोडक्ट आता है उसको चेकआउट करते हैं। तो इस तरह से इस फ्रेज का यूज होता है। टेक ऑफ। टेक ऑफ के दो मीनिंग होते हैं। एक तो जैसे प्लेन के लिए इस्तेमाल होगा टू लीव द ग्राउंड, यानी कि उड़ान भरना। दूसरा होता है जैसे क्लोथ्स या शूज के बारे में, उनके साथ जब यूज होता है तो टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव, यानी उतारना। टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शर्ट, इस तरह से। तो इसका जो सेंटेंस में यूज होगा प्लेन के मामले में द प्लेन विल टेक ऑफ इन एन आवर, और प्लीज टेक ऑफ योर शूज या प्लीज टेक ऑफ योर शर्ट, प्लीज टेक ऑफ योर स्वेटर। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है गिव अप। गिव अप का मतलब है टू स्टॉप ट्राइंग या सरेंडर, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है हार मानना या छोड़ देना। और सेंटेंस में यूज हम गिव अप का दूसरे तरीके से कर रहे हैं, यानी कि हमें गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अपने सपनों को कभी न छोड़ें। गिव अप तो करना ही नहीं है जब आप किसी अच्छे काम के लिए कोशिश कर रहे हैं तब। लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज को खोजना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। मैं अपनी चाबियां खोज रही हूँ। कहाँ खोज रही हैं मैडम अपनी चाबियां? सोफे के नीचे। आप लोग या हम अक्सर अपना रिमोट ढूंढते हैं सोफे के नीचे, सोफे गद्दियों के नीचे, है ना। लुकिंग फॉर द रिमोट अंडर द सोफा। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की देखभाल करना। यहाँ पर हम देखभाल कर रहे हैं पौधों की। एग्जाम्पल है सेंटेंस का प्लीज लुक आफ्टर माई प्लांट्स वाइल आई एम अवे। जब मैं बाहर रहूं तो प्लीज मेरे पौधों की देखभाल करना, उनका ध्यान रखना। कॉल ऑफ। इसका मतलब है टू कैंसिल समथिंग, किसी चीज को रद्द कर देना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। खराब मौसम के कारण मीटिंग रद्द कर दी गई। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू मेंशन ए टॉपिक, और एक दूसरा भी मीनिंग होता है टू रेज ए चाइल्ड, यानी किसी बच्चे को पालन पोषण करना, उसको बड़ा करना। और दूसरा जो था टू मेंशन ए टॉपिक, उसका अर्थ होता है कोई मुद्दा उठाना। और इसका सेंटेंस में यूज मुद्दा उठाना वाला पार्ट का
डोंट ब्रिंग अप दैट सेंसिटिव टॉपिक। आप उस जो एक सेंसिटिव टॉपिक है, एक संवेदनशील टॉपिक है, उसको मत उठाना, उस मुद्दे को मत उठाना। या फिर जो रेज ए चाइल्ड वाला एग्जाम्पल है, वो कैसे होगा? शी वॉज ब्रोट अप बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने दादा दादी के द्वारा पालन पोषण उसका किया गया था या पाली गई थी। ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन के भी दो तरह से इसके यूज होते हैं। एक है जैसे किसी मशीन के बारे में, किसी व्हीकल के बारे में, टू स्टॉप फंक्शनिंग यानी खराब हो जाना। और व्यक्तियों के बारे में टू बिकम वेरी इमोशनल, बहुत भावुक हो जाना। जैसे कार के मामले में द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में कार खराब हो गई। और दूसरा ह्यूमंस के बारे में जब इसका यूज होगा ब्रेक डाउन का, तो कैसे होगा? ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, यानी कि उसके आंसू निकल गए। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड और मीट बाय चांस, यानी संयोग से मिलना, कुछ अचानक मिल जाना। इसका सेंटेंस में यूज, आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑनलाइन यस्टरडे। कल मुझे ऑनलाइन एक दिलचस्प आर्टिकल मिला, यानी कि संयोग से वो आर्टिकल मिल गया। नेक्स्ट फ्रेज है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब है टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस और डिफिकल्टी, यानी किसी बीमारी या किसी मुश्किल से उबरना। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? इट टुक हिम ए फ्यू वीक्स टू गेट ओवर द फ्लू। उसे फ्लू से उबरने में कुछ हफ्ते लगे। और हमारा अगला फ्रेज है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस ए डिफिकल्ट पीरियड और सिचुएशन, यानी विशेषकर कोई मुश्किल स्थिति से गुजरना या अनुभव करना। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? दे आर गोइंग थ्रू ए टफ टाइम राइट नाउ। वे अभी एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हैंड इन। हैंड इन का मतलब होता है टू सबमिट समथिंग लाइक होमवर्क, एन एप्लीकेशन, सम डॉक्यूमेंट, यानी कोई चीज जमा करना। और इसका सेंटेंस में यूज, स्टूडेंट्स मस्ट हैंड इन देयर एसेज बाय फ्राइडे। छात्रों को फ्राइडे तक अपने एसेज जमा करने होंगे। कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, करते रहना या लगे रहना। कीप ऑन ट्राइंग एंड यू विल सक्सीड। कोशिश करते रहो और तुम जरूर सफल होगे। और किसी अच्छे काम में तो हमेशा लगे रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग मतलब कीप ऑन। लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब है टू डिसअपॉइंट समवन, निराश करना, सिर झुकाना, किसी का शर्मिंदा करना। तो इस तरह से लेट डाउन का यूज होता है। और इसका सेंटेंस में यूज, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट लेट यू डाउन। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ बहुत ही कॉमन इंग्लिश के फ्रेजेस जो अक्सर हम बातचीत में सुनते हैं, यूज करते हैं, देखते हैं। तो इनका मीनिंग हमें अवश्य आना चाहिए। तो इसी पर ये वीडियो था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू। आपने कुछ ना कुछ नया भी सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।